तो राधे राधे, कैसे हैं आप लोग। मैं आशा करती हूँ आप लोग अच्छे ही होंगे। आज हम बात करेंगे मित्रों इस वीडियो के माध्यम से सिंदूर लगाने की प्रथा मित्रों हमारे हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही है। मांग में सिंदूर लगाना सुहागिनों के मुख्य श्रृंगार में से एक श्रृंगार है और जिसे मुख्य रूप से विवाह का प्रतीक माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि हिंदू धर्म में सिंदूर को मित्रों विवाह का प्रतीक माना जाता है। इसलिए हिंदू धर्म में सिर के मध्य में बीचों बीच बाल के बीचों बीच हमारे हिंदू धर्म की स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं। के समय सिंदूर दान का एक खास महत्व होता है मित्रों। लगाने के बाद ही विवाह की विधि को पूर्ण माना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में मित्रों शादी तभी पूरी मानी जाती है जब वधू के मांग में सिंदूर डालता है। ये विवाहित महिलाएं अपने माथे के बीच से के मध्य तक, बालों के बीच में, सिर के मध्य तक लगाती हैं। कुल मिलाकर ऐसा माना जाता है कि जिस औरत की मांग में सिंदूर नहीं उसके ऊपर पति की महिमा नहीं। पति का भाग्यवान होना या फिर पति का अमीर होना सुहागिन स्त्री को नहीं पसंद होगा। है कि हम सभी यह चाहते हैं कि पति भाग्यशाली हो, पति अमीर हो तो क्या कहना। तो मित्रों आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे सिंदूर से जुड़े कुछ नियम। सिंदूर लगाने से पति की उम्र तो लंबी होती ही है, माता पार्वती का आशीर्वाद भी मिलता है, घर में सुख समृद्धि आती है। साथ ही यह देखेंगे वह क्या चीज है में रखने से पति का भाग्य तेज होता है, की आमदनी भी बढ़ती है। वृद्धि चैनल को लाइक कर लें, कमेंट कर लें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। सर मित्रों आजकल की लड़कियों को शुदा होने के बाद भी दूर के देखा जाता है। कारण तो ये होता है कि बहुत सारी लड़कियों को सिंदूर के महत्व के बारे में तो पता ही नहीं है, कारण वह अनजाने में ही गलतियां भी कर बैठती हैं। बात और है ये बहुत ही ध्यान देने वाली हैं। सिंदूर मित्रों ब्यूटी पार्लर में भी नहीं लगवाना चाहिए, ऐसा मित्रों खुद ही लगाएं। ऐसा देखा जाता है मित्रों ब्यूटी पार्लर में संवरने के दौरान चारी सिंदूर भी लगा देती हैं। शास्त्रों और वास्तु के दोनों के हिसाब से गलत है। भले ही आप ब्यूटी पार्लर में सजिए संवरिए, लेकिन सिंदूर खुद अपने हाथों से अपने घर पर ही लगाएं। मान्यताओं के हिसाब से सिंदूर लगाने के कई नियम बताए गए हैं। पालन करना सभी विवाहित महिलाओं के लिए बहुत ही अनिवार्य है। लगाने के जो भी नियम बनाए गए हैं सुहागिन महिलाओं का इन नियमों का विधिपूर्वक पालन करना चाहिए। पति की आयु लंबी होती ही है, साथ ही सुख समृद्धि भी बनी रहती है। ये स्त्री के माथे पर सिंदूर लगाने से स्त्री की शक्तियाँ हमेशा जागृत रहती हैं। मित्रों सिंदूर का रंग मुख्य रूप से लाल होता है, शक्ति का प्रतीक माना जाता है। प्राचीन काल से मस्तक के बिंदु स्थान पर लगाया जाता है। हिंदू धर्म में सिंदूर लगाने की रस्म सबसे महत्वपूर्ण मानी गई है। यह सभी रीति रिवाजों में से एक होती है। के बाद भी सिंदूर लगाने के नियम होते हैं। एक सुहागिन स्त्री अपने ध्यान में रखती है। सिंदूर को सुहाग का प्रतीक माना जाता है। ये महिलाएं पति की लंबी उम्र की कामना के लिए में सिंदूर लगाती हैं। माना जाता है कि इसे पति की लंबी उम्र की कामना की मजबूती का प्रतीक माना गया है। चित्रों में सिंदूर से जुड़े कुछ नियम भी बताए गए हैं, सुहागिन स्त्रियों को ध्यान में रखना चाहिए। अनुसार माता पार्वती भगवान शिव के लिए अपने माथे पर सिंदूर लगाती हैं। हर पूजा पाठ में सिंदूर चढ़ाया जाता है। माना जाता है कि पूजा पाठ में हर सुबह अवश्य लगाना चाहिए। इसी प्रकार सुहागिन स्त्रियों के लिए मुख्य अवसर माने जाने सारी ऐसी पूजा आराधना अवश्य लगाएं जो इस महत्व होता है। माना जाता है कि गौरा को अब सिंदूर चढ़ाकर मांग भरने से सौभाग्य का वर मिलता है। सिंदूर तो सुहाग की निशानी होती है, साथ ही सिंदूर लगाने से पति के भाग्य पर भी असर करता है। भी सच है सिर्फ मांग में सिंदूर भरने मात्र आयु लंबी नहीं होती। शास्त्रों और वास्तु के अनुसार नियमों का भी ध्यान रखना चाहिए। लगाने के कुछ नियमों को ध्यान में रखते हुए अगर स्त्रियां आती हैं तो के लिए तथा उनके परिवार के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। अब आइए देख लेते हैं मित्रों सिंदूर लगाने की विधि क्या क्या है। पहला है मित्रों अपने पति की दीर्घ आयु के लिए अपने मांग में सिंदूर भरती हैं। स्त्री के मांग में सिंदूर भरने से पति के ऊपर आने वाला संकट भी टल जाता है। सिंदूर एक विवाहित महिला के साथ लगाव और उसकी लंबी उम्र की कामना के लिए होता है। साथ ही सिंदूर भरने से पति का भाग्य भी प्रबल होता है। तरह मित्रों बार देखा जाता है कि सिंदूर लगाते समय माथे और नाक पर भी गिर जाता है। वो बता दें मित्रों ये तो बहुत ही शुभ होता है। मित्रों वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।